राधे राधे। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी गाने के पीछे जो इंडियन रिदम्स होते हैं उसको कैसे पहचानते हैं, और कीबोर्ड में जो इंडियन रिदम्स दिए हैं कौन से गाने पे कौन सा रिदम लगेगा ये कैसे सिलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने रिदम से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊंगी, और स्पेशली इंडियन रिदम्स के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि अगर किसी भी गाने में इंडियन रिदम्स लग रहे हैं तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन से गाने में कौन सा रिदम यूज होगा, और साथ ही साथ उसके वेरिएशंस क्या हैं वो भी मैं फुल डिटेल में समझाऊंगी। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो कीबोर्ड में जो रिदम्स दिए हुए हैं, वेस्टर्न रिदम, इंडियन रिदम्स, इन दोनों का यूज करना आपको आना चाहिए। वेस्टर्न रिदम्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब हम आज की वीडियो में आप सभी लोगों को इंडियन रिदम्स के बारे में डिटेल में समझाने चल रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप के। आइए देखते हैं आगे का वीडियो कि कीबोर्ड में जो इंडियन रिदम्स दिए गए हैं उसको हम बॉलीवुड सॉन्ग्स में कैसे यूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं वो हमारे इंडियन रिदम्स पर डिपेंडेंट हैं। अगर हम कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग्स अगर उठाकर देखते हैं ना, ज़्यादातर जो उसके पीछे रिदम लगा है उसमें ढोलक या तबला ज़रूर बजा है, चाहे ड्रम सेट्स चाहे उसके पीछे बज रहा हो, लेकिन ढोलक या तबले का मिश्रण जरूर होता है। तो हमारे कीबोर्ड्स में जो फंक्शन है स्टाइल का, जो इंडियन रिदम्स हैं उसको यूज़ करना हमें आना चाहिए। चाहे आपके पास कैसियो हो, चाहे यामाहा हो, चाहे कॉर्ग हो, चाहे रोलैंड हो, आपको टेस्ट पता होना चाहिए इंडियन रिदम्स का, और उसके टेम्पो कैसे सेट करते हैं किसी भी गाने का, या हम कौन से बीट लेंगे। सबसे पहले हमें वेरिएशंस पता होनी चाहिए ना कि इंडियन जो रिदम होते वो होते क्या हैं। देखिए, हमारे पास जो कॉर्ग PA700 है, अरेंजर कीबोर्ड है, उसमें 4 कैटेगरी दिया गया, इंडियन 1, इंडियन 2, इंडियन 3, इंडियन 4। ठीक है, 4 कैटेगरी है हमारे पास। अब हम हर एक कैटेगरी को यहाँ पे प्ले करके देख लेंगे। आपके पास कोई भी कीबोर्ड हो, लेकिन अगर आप अपने कीबोर्ड के फंक्शंस के बारे में सही से नहीं समझेंगे ना, तो कोई भी गाना आएगा ऑन द स्पॉट आप उसको चूज नहीं कर पाओगे, उसको अरेंज नहीं कर पाओगे कि यार क्या हम बजाएं, कौन सा रिदम लगाएं, कौन सा टोन। फिर एक गाने को सेट करने के लिए कम से कम घंटों लग जाएंगे। अगर आप पहले से ही इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप समझ करके अच्छे से उसको देख लोगे ना, तो कोई भी गाना लगेगा ना तो आपको पता रहेगा कि यार ये फैक्ट्री यानी कि वेस्टर्न में नहीं जा रहा है, ये इंडियन में जा रहा है, तो इंडियन में कौन सा रिदम लग सकता है। आप जाके वहाँ पे 1-2 मिनट में समझ जाओगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इसमें पहला अगर हम देखें तो इसमें दिया है भांगड़ा पंजाब का। अगर कोई पंजाबी गाना है यानी भांगड़ा टाइप का कोई गाना है तो आप इसको आराम से लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है, यहूती करके इसमें दिया है, तो यहूती का भी टेस्ट इसमें देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है, इसमें कोई भी गाना हम बजा सकते हैं। जैसे अगर इसको लें, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। हम पूरा नहीं गा सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए हम हल्के से बताते चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा दिया दादरा। अब कोई गाना 3 बीट का है यानी दादरा पर बेस्ड है, तो इसमें जो हमारे कीबोर्ड में दिया गया अलग अलग दादरा की कैटेगरी दी है। कौन सा दादरा हमें अच्छा लगेगा, गज़ल में क्या अच्छा लगेगा, बॉलीवुड सॉन्ग्स में कौन सा दादरा अच्छा लगेगा, गज़ल में कौन सा अच्छा लगेगा, भजन में कौन सा अच्छा लगेगा, ये हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमें पता होगा तब तो हम कर पाएंगे ना। अगर हमें उसका टेस्ट ही नहीं पता कि क्या होना चाहिए तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, है ना। जैसे ये दादरे का टाइप चल रहा है, अब इसके वेरिएशंस हम लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस दादरा में हम कोई भी गाना चूज कर सकते हैं जो हमारे गाने के मूड के हिसाब से लगेगा। अब यहाँ पर हमें रिदम का टेस्ट पता चल रहा है कि हाँ ये रिदम ऐसे बज रहा है, तो हम कहाँ पे क्या लगा सकते हैं। इसके आगे चले तो अगर धमाल है, क्या फिल्मी धमाल। धमाल का मतलब ये होता है कि जब हम कोई गाने का डांस नंबर लेते हैं ना, डांस डांडिया टाइप का कोई गाना होता है तो हम धमाल लगाते हैं। तो धमाल जैसे लगाते हैं ना, यहाँ पे पहला
सकते हैं, इसमें कौन सा गाना हम गा सकते हैं? अगर आपके दिमाग में कोई और आ रहा होगा तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, लेकिन मैं जो मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ इसमें आ रहा है, घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। इस रिदम में कोई और भी आप गाना अगर चूज कर सकते हो तो हम एक लेयर लगा दे रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि फिल्मी धमाल में कौन सा आपके दिमाग में गाना आ रहा है। जैसे ठीक है, इतने में आपको बताना रहेगा। आगे चलते हैं, इसमें मिलोना करके आ रहा है, मिलोना है। इसके टेम्पो के, अब कोई भी गाना इसके हिसाब से रहे तो इसका टेम्पो आप कम ज़्यादा करके लगा सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न लगेगा उस पैटर्न में हमें लेना है। जैसे ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से चले, ये हम गा सकते हैं। आगे चलते हैं यहूदी में, इसमें कोई भी गाना लगा सकते हैं, कोई भी गाना गा सकते हैं। जैसे इस रिदम में मेरे दिमाग में कोई गाना नहीं आ रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई गाना आ रहा हो तो आप इसको बता सकते हैं। फिर से लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा कि इस रिदम के हिसाब से यहूदी 5 में कौन सा गाना लगा सकते हैं, कौन सा गाना बजा सकते हैं। राजस्थानी, देखो राजस्थानी का ये रिदम है, इसमें देखें राजस्थानी कोई गाना अगर होगा हमारे ना तो इस राजस्थानी में ये बजा सकते हैं, गा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे है धकाला रास करके है, यानी कि कोई रास का गाना हो, ठीक है। बता रखा है बहुत बार, रास का गाना गा सकते हैं। रास में मतलब क्या होता है, जैसे डांडिया नहीं होता उस तरीके का होता है रास में। तो कैसे गा सकते हैं? इसमें रास का गाना है, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। अब इसी का टेम्पो अगर हम बढ़ा दें तो एक गाना और भी आ सकता है जिसमें डांडिया का है। डांडिया जो दीपिका पादुकोण का एक गाना है ना, दिन तड़ाक आजा उड़ के सटाक, पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़े संगे ढोल बाजे, ढोल बाजे, धाय 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 धम धाय, नगाड़े संगे ढोल बाजे, ठीक है। इसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसमें तो बहुत सारे हैं भाई, जैसे फिल्मी दादरा है, राजस्थानी है, फिर डांडिया रास है। इसमें अलग अलग कैटेगरी दिया गया, 3 ताल है, कहरवा है, झप ताल है, 1 ताल है। उसके बाद यहाँ पे इसमें ना कुछ बहुत स्पेशल चीज़ दिया है, जैसे कुछ गाने के एकदम ओरिजिनल टोन्स, एकदम ओरिजिनल चीज़ें दे दिया है। जैसे कि चांदी जैसा रंग है तेरा, इसमें गाना है ना, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, ठीक है। इस तरीके से तो इसमें तो पूरा का पूरा रिदम दे दिया है। अब इसमें एक और दिया है क्या, RD3 करके, यानी कि जितनी भी RD बर्मन के जो भी गाने हैं इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने दो मन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, ठीक। इस तरीके से गाना लगा से। अब इसमें दादरा देखिए, अगला क्या है, दादरा क्लासिकल। दादरा क्लासिकल के अगर हम देखें, अगर हमें क्लासिकल गाना है दादरा का तो ये प्रॉपर इसमें दिया है बहुत बेहतरीन ढंग से। यही तो कमाल है, इसीलिए हम अपने इस सिंथेसाइजर से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यार इसमें हर चीज़ इतना ओरिजिनल दिया है कि हम बता ही नहीं सकते। आप बस इसमें बजाते जाओ, एकदम प्यार हो जाएगा। कॉर्ग PA 700 है अरेंजर कीबोर्ड, प्रोफेशनल अरेंजर कीबोर्ड। अगर
बार बार लोग हमसे पूछते हैं कि मैम आपका मॉडल नंबर क्या है, तो हम बता दे रहे हैं यही है। अब देखो कहरवा इसमें दिया है, ठीक है। कहरवा का अलग अलग टाइप दिया है, तो कहरवा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसमें मेरे में बहुत सारे कहरवा का कैटेगरी दिया है। इसमें दादरा क्या है, फिल्मी दादरा। अब फिल्मी दादरा मतलब क्या हुआ, कोई भी 3 बीट का गाना है, ठीक है, तो वो दादरा में जाएगा। अब फिल्मी गाने में जैसे कोई बहुत सारे गज़ल होते हैं जो 3 बीट के गाने गाए जाते हैं, उसमें 3 बीट के भी होते हैं, तो उसमें दादरा रहेगा। तो लेकिन अगर क्लासिकल दादरा ले लेंगे तो दोनों, देखो फिल्मी दादरा ये है, ठीक है। अगर दादरा क्लासिकल लें तो दोनों की कैटेगरी अलग हो जा रही है। अब इसमें देखो दादरा का कितने कैटेगरी दिया है, दादरा क्लासिकल है, दादरा फिल्मी है और दादरा गज़ल है। अब गज़ल गाना है दादरा में, तो इसके देखो अलग कैटेगरी दिया है इस तरीके से, ठीक। अब इसमें क्या है, शूट करके है ओल्ड शॉर्ट, तो अलग अलग कैटेगरी के इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इंडियन 2 में आते हैं, रूपक ताल मिल जाएगा आपको, खूबसूरत। अगर कोई गाना रूपक ताल पे है तो आप इसमें बजा सकते हो। यहाँ पे क्या है ये, और यहाँ के डांडिया फ्यूज मिक्स करके आ रहा है, बहुत खूबसूरत डांडिया। क्या है देखो, यहाँ पे समझना क्या है, अगर डांडिया कैटेगरी का कोई गाना आएगा तो आप कहरवा, दादरा और रूपक इन सब में नहीं जाना है, ना तो भजन में जाना है, ना किसी यहुतु में, ना राजस्थानी में, आपको सिर्फ रास में जाना है। तो या तो डांडिया रास में जाओगे या तो डांडिया मिक्स में जाओगे। डांडिया वाले सॉन्ग में डांडिया वाले रिदम लगाना है। अगर फिल्मी गाने में अगर बहुत ज़्यादा डांस वाले गाने हैं तो डांस वाले कैटेगरी में जाकर के लगाना है, चाहे इंडियन ही क्यों ना हो, लेकिन हमें डांस वाले ही कैटेगरी में रहना है। अब देखिए यहाँ पे डांडिया मिक्स करके दिया है, यहाँ डांडिया रास और दिया है, तो सबका अलग अलग कैटेगरी दिया है यहाँ पे अलग अलग। अब यहाँ पे देखो भजन करके दिया, अगर कोई भजन है आपके पास और उसको बजाना है तो किसी और जगह जाने से अच्छा है सिर्फ भजन में जाइए। इसमें इस तरीके से दिया है भजन का, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो इस तरीके से हम भजन वाले कैटेगरी में देख लेंगे। अब इसमें फन एंड गोवा करके दिया है। अब क्या है कि कोई मस्ती वाले गाने हैं तो आप यहाँ से इसको लगा करके बजा सकते हो। ठीक है, अब देखो दादरा ई करके दिया है यहाँ पे, ना धा तू ना धा दीना धा तू ना, तो क्लासिकल में एकदम प्योर आपको मिल जाएगा। इसमें और पहला नशा, देखो यहाँ पे गाने हैं पहला नशा का, एकदम ओरिजिनल दे दिया है ट्रैक। अब इसमें चांदी जैसा रंग होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, छू कर मेरे मन को है ना, एकदम ओरिजिनल ट्रैक है, एकदम ओरिजिनल। कैसे आएगा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, ठीक है ये है। अब एक ये इसमें है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, एकदम ओरिजिनल है। देखो स्टार्टिंग में आता है ना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। तो पूरा का पूरा मतलब समझ लीजिए ट्रैक ही है दे दिया है इसमें। अगर हम पूरा गा देना तो कॉपीराइट आ जाएगा यार, बहुत संभालना पड़ता है। ये सब रिदम लगाते तो अपने आप बस मन करता है बस गाना गाते रहो गाते रहो। अभी देखो इसमें एक गाना है, चप्पा चप्पा चरखा चले, ये गाना सुना होगा, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, मतलब पूरा तो नहीं गा सकते भाई साहब, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि कॉपीराइट आ जाएगा। अब यहाँ पे रूपक ताल भी दिया, सवेरा दिया, और आगे भी चलते हैं यहाँ पे और बहुत कुछ है भाई। क्या है कि अब देखिए यहाँ पे अलग अलग है, चांद फिर आया करके रिदम है। अब यहाँ दादरा विलंबित है, अगर यहाँ पे क्लासिकल दादरा गाना चाहो, त्रिताल देखो त्रिताल भी है, ठीक है, इंडो करके है, इंडो वेस्टर्न करके है। अगर देखना कितना प्यारा है,
हाँ है कोई तो बचा जो जीने का मजा यूं आने लगा। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें हम कर सकते हैं। दलेर पाजी का कोई भी गाना अगर हो, दलेर पाजी का, आप दलेर पाजी को अगर आप जानते होंगे तो उनसे रिलेटेड जो भी गाने होंगे, हो गई तेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ला हच्ची गनक चिगनक हच्ची गनक चिगनक। और यहाँ आर डी बर्मन है, ओपी जी का है कव्वाली। कव्वाली अगर कोई कव्वाली गाना हो तो इसमें कव्वाली का रिदम दिया है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ठीक, अब पूरा गाना तो आप लोग को पता ही है। अब इसके अलावा देखो एक और रिदम दिया है, क्या, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। गजल इसमें दिया है, वो भी कहरवा में। अब मैं इसको प्ले कर रही हूँ, आप मुझे बताइए कि आपके जहन में ये रिदम सुनते ही कौन सा गजल आ रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ये देखो भजन अगर कोई आए, फिर से इसमें भजन की कैटेगरी है। बहुत कमाल का ये है रिदम, बहुत कमाल का, मतलब इसको तो बजाते ही लगता है कि मतलब जैसे आरती वगैरह शुरू हो रहा है। बहुत प्यारा है। अब देखो इसमें है कजरारे का एकदम परफेक्ट दिया है, एकदम ओरिजिनल। ऐसे और भी है, दीप चंदी इसमें है। अगर कोई दीप चंदी पे कोई गाना आएगा तो यहाँ पे बच जाएगा। कहरवा है, गुलाम अली खां का देखिए जितने भी गाने होंगे इस रिदम में इसमें दिया है, बजा सकते हैं। दादरा बौली करके है, कहरवा है, बहुत सारे। हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, वो हम 3 ताल यूज़ करते हैं क्लासिकल के लिए। इसका 3 ताल देखिए कितना खूबसूरत है, दुगुन में है। ठीक है, धा तीन तीन ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन। अगर कम कर दें तो बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसमें हम कुछ भी वो बजाते हैं ना, जैसे क्लासिकल में कुछ भी बजाते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। आपको बता के दिखाते हैं। तरीके से हम 3 ताल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है। देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है और ये सारी चीज़ें आपके पास है तो समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के साथ। अब इसके बाद हम कहरवा दुगुन लेते हैं। बहुत खूबसूरत मुझे लगता है कहरवा दुगुन। इसके वेरिएशंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे यहाँ पे किया ना, इसके कट वगैरह बहुत अच्छे हैं। जैसे हम इसको यूज़ करते हैं तो इसमें हम गाना क्या करते हैं, जैसे गाना है तू मेरी जिंदगी है, तो हम इसमें लेते हैं तो क्या करते हैं, देखो ना, खूबसूरती के साथ ये बजता है। ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। इसमें देखिए, एक इसमें रिदम दिया है रिमझिम गिरे सावन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम
चाहे इसको लगा के आप गाना गाओ, चाहे एकदम ओरिजिनल इसको इंस्ट्रूमेंटल प्ले करो, बहुत खूबसूरती के साथ ये आता है। तो हमने जितने भी वेरिएशन इसमें दिखाने थे, जितने भी गाने हो सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी थी हमारे इस कीबोर्ड का, हमने सब बता दिया कि कैसे चूज़ करते हैं। देखो रिदम जो दिया है इसमें, जो टेम्पो है ना वो आगे पीछे होता रहता है, लेकिन जब हम इसमें रिदम लगाते हैं तो हम अपने गाने के हिसाब से इसमें रिदम सेट करते हैं। वो मैनुअल होता है, मैनुअली ही हम उसको सेट करते हैं। बाकी एक टैप होता है, टैपिंग होता है, यहाँ पे टेम्पो करके दिया है तो एक टेम्पो टैप करके होता है। तो अगर आपको लगता है कि हम जो गाने जो हम रिदम लगाना चाह रहे हैं हम सही से नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप पे टैप दिया होगा, तो टैप उसको गाने के हिसाब से आप टैप कर दोगे तो अपने आप वो रिदम सेट कर लेता है। नहीं तो इतना मैनुअली, हम तो भाई मैनुअली करते हैं, हमको टैप वगैरह में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है। हमको लगता है कि भाई जो गाने का टेम्पो है वो मुझे समझ आता है, हम उसके हिसाब से यहाँ से कम ज़्यादा करके उसको सेट कर देते हैं। तो टेम्पो सेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। गाने की ओरिजिनल टेम्पो क्या है इसको अगर जानना है तो बैक ट्रैक इट से जाना, एक ऐप होता है बैक ट्रैक इट, उसमें स्केल भी बता देता है, टेम्पो भी बता देता है। तो यहाँ पे जो भी टेम्पो हमें दिया गया था मैंने सारे को आपको समझा दिया, कैसे किस कैटेगरी में, रास है तो रास वाले कैटेगरी में देखेंगे, धमाल है तो धमाल में जाएंगे, भजन है तो भजन में जाएंगे, इसमें तो कुछ ओरिजिनल भी दिया है। बाकी दादरा, कहरवा, क्लासिकल अगर हमें गाना है तो इन सारी चीज़ों को हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो आपको वेरिएशंस पता होनी चाहिए। अगर वेरिएशन पता नहीं रहेंगे ना, कैटेगरी नहीं पता रहेगी रिदम्स की, तो गाने जब आएंगे ऑन द स्पॉट तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस में सर्च करें, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए अपने कीबोर्ड को लेके बैठो, जो जो रिदम्स है उसको बजा बजा के सुनो, और उसमें कौन कौन से गाने आप गा सकते हो उसको देखो। बहुत सारे लोग जो बनाते हैं ना, मैशअप बनाते हैं, बहुत सारे गानों का मैशअप बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही करते हैं, एक रिदम लगा दिया, हमें मान लीजिए 4 बीट का कोई गाना लेना है या कहरवा में भी गाना है कहरवा दुगुन में, तो कहरवा दुगुन में हज़ारों गाने बन जाएंगे, एक गाना ही नहीं लगेगा। तो हम उसमें बैठ के सोचते रहेंगे, अच्छा इसमें इतना पार्ट ले लिया, दूसरा गाना कौन सा ऐड कर सकते हैं, तीसरा कौन सा ऐड कर सकते हैं, जो कि एक ही स्केल का हो, एक ही स्केल में और एक ही रिदम में, एक ही टेम्पो पे हो। तो ऐसे जब बैठकर गाओगे ना तो उसको बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। आपका दिमाग खुद ही सजेस्ट करने लगेगा कि इस रिदम में और इतने इतने गाने लगा सकते हो आप। तो लेके बैठा करो यार अपने कीबोर्ड को। मैं क्यों कहती हूँ प्रैक्टिस करो 6-6 घंटे 7-7 घंटे। सिर्फ फिंगर एक्सरसाइज ही नहीं रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें समझना होता है। आप ऐसे ही समझिए, आपके पास फ़ोन है, ठीक है, अगर आप अपने फ़ोन के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानोगे तो यूज़ कैसे करोगे यार? ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करोगे तभी आप कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर पाओगे। सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक इतने में ही अगर करते हो तो अपने मोबाइल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले सकते। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पूरा का पूरा बिजनेस ही मोबाइल से करते हैं। तो ऐसे हमारा कीबोर्ड भी है, तो हर एक कीबोर्ड के फंक्शन को हमें समझना होगा, बैठकर इत्मीनान से देखना होगा। समझ नहीं आ रहा है तो अपने किसी टीचर से पूछ लो, नहीं तो यूट्यूब पर देख करके देखो कहाँ पे क्या है, कैसा इसका यूज़ होगा। इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना, एक साथ जब हम अप्लाई करते हैं ना तो एकदम खूबसूरत निकल के आता है, एकदम ओरिजिनल लगता है। कहाँ पे कट लगेगा, कहाँ पे स्टॉप होगा, कहाँ पे गाना स्टॉप करना है हमें, कहाँ से गाना को स्टार्ट करना है, कहाँ पे वेरिएशंस देना है, कहाँ पे ये पैड के वेरिएशंस लगाने हैं, कहाँ से हमें अपना पियानो का या जो भी टोन हमें चाहिए वो लेना है, कैसे हमें बैंक बनाना है, कैसे हमें रिकॉर्डिंग करना है, कैसे हमें फाइल को ट्रांसफ़र करना है अपने फ़ोन में, कैसे लेना है गाने को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको समझना है आपको, सबको यूज़ करोगे तभी जाकर एक परफेक्ट, एक एडवांस लेवल के यानी कि प्रोफेशनल लेवल के आप म्यूजिशियन बन पाओगे। तो जो आपके पास गैजेट्स है उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको समझना होगा। तो जितना हो सकता है उतना मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन पर ही हम वीडियो बनाते हैं। हमें ये तो समझ में नहीं आता ना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो तो मुझे समझ आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है ये सॉल्व, इसका सोल्यूशन ले लीजिए। वीडियो के थ्रू हम दे देते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछते जाओगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। अगर आपके मन में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, आप उसको देखोगे ही नहीं, तो कहाँ से आप आगे बढ़ोगे, है ना। तो आपके मन में कोई भी डाउट है, फंक्शन से रिलेटेड है या प्लेइंग से रिलेटेड है या गाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सब A to Z मैं हमेशा कहती हूँ एवरी संडे हम आते हैं लाइव, वहाँ पर क्वेश्चन करो। आपके क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के थ्रू देते ही देते हैं। छोटे क्वेश्चन होते हैं तो उसका आंसर मैं तुरंत कमेंट बॉक्स में ही दे देती हूँ। बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनमें समझाना होता है तो वो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वीडियो बना के आपको आंसर दूंगी। तो मैं वीडियो बना के ही आंसर देती हूँ, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो एज यूजुअल आप मुझसे पूछ सकते हो वीडियो के थ्रू, मैं आपको आंसर दे दूँगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेंशन ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ।